वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट मंथ ग्लोबली लॉन्च होने के बाद में टेक्नो का बजट स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 7 प्रो इंडिया में लॉन्च हो गया, जिसके कुछ की स्पेसिफिकेशन में 90 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट मौजूद है, हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो कि स्क्रीन के फ्रेम रेट के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। डिजाइन काफी सही रहा है इसका, बाकी 10,000 की कॉम्पिटिटिव प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है। हमने इसकी कंपैरिजन ऑलरेडी इन्फिनिक्स हॉट 10s के साथ में कर दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आई बटन पे लिंक दे दी है, वहां से जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी आज ये कंपेट करने वाला है माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाले माइक्रोमैक्स इन 1 के साथ में। आई होप अच्छे रिजल्ट्स निकल के सामने आएंगे, जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए एक्चुअल में। लेट्स कंपेयर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते कुछ बढ़िया। डिजाइन वाइज से दोनों ही स्मार्टफोन काफी सही लगते हैं भाई। दोनों ही स्मार्टफोन डिसेंट लुकिंग डिजाइन को फॉलो करते हैं और वेट और थिकनेस में ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन का सिमिलर मिल जाता है। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में वर्टिकली 3 कैमरास की हाउसिंग मिल रही है, उसके ठीक नीचे स्पार्क की ब्रांडिंग मिल रही है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद रहेगा और फ्रंट पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पंच होल कटआउट नजर आएगा। एलिगेंट लुक है इस फोन का। वही दूसरी तरफ माइक्रोमैक्स इन 1 में बैक पैनल पे सिंपली एक्स पैटर्न नजर आता है, विच इज इंस्पायर्ड बाय माइक्रोमैक्स इन नोट 1। सेम रेक्टेंगुलर कैमरा सेटअप भी है, जहां 3 कैमरास की वर्टिकली हाउसिंग देखने को मिलती है, नीचे इनकी ब्रांडिंग है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पे सेंटर पंच होल कटआउट है, बढ़िया लुक देता है। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लास्टिक का बिल्ड ही नजर आएगा, बिकॉज बोथ आर बजट कैटेगरी स्मार्टफोन। 3.5 mm जैक एंड कार्ड स्लॉट, जो कि आपकी दो मूलभूत आवश्यकताएं है, आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल ही जाती है। यहाँ पे आपको नॉर्मल लाउड स्पीकर्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ स्टोरी स्पीकर्स। डिस्प्ले की बात करते हैं, टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस हाई पेस LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। 90 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है। माइक्रोमैक्स इन 1 की बात करें, 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस हाई पेस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो देखने को मिल जाएगा। ये वाला सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कंफ्यूज भी करेगा, क्योंकि एक के पास में हाई रिफ्रेश रेट पैनल है और एक के पास में डिस्प्ले की क्वालिटी मौजूद है। यदि मैं खुद को आपकी जगह पे रख के देखूं तो भाई मेरे लिए तो डिस्प्ले की क्वालिटी मैटर करती है, भले ही मेरे को गेमिंग वगैरह करना हो। लेकिन आप लोगों को भी ओपिनियन मायने रखता है। यदि आपको स्क्रीन की क्वालिटी चाहिए तो फिर माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन, और यदि आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो फिर टेक्नो का स्मार्टफोन है। प्रोटेक्शन वाइज इन दोनों फोन में ओलियोफोबिक की कोटिंग मिल जाती है फ्रंट पैनल पे, जिसे मैक्सिमम ब्रांड्स कवर ही नहीं करते अपने इवेंट के अंदर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में मीडियाटेक की तरफ से Helio G80 देखने को मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना हुआ है। Mali G52 MC2 वाला GPU देखने को मिल जाता है। फर्क बस इतना है, आपको Android 11 के साथ में HiOS 7.5 वाला UI मिलता है स्पार्क 7 प्रो के साथ में, और माइक्रोमैक्स इन 1 में Android 10 का स्टॉक वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में सेम चिपसेट प्रोवाइड किए गए हैं, और ये दूसरा कंफ्यूजिंग पॉइंट बन सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से Helio G80 देखने को मिलता है, जो कि बजट कैटेगरी में आपको डिसेंट लेवल पे गेमिंग वगैरह करवा के दे सकता है। 2 Cortex A75 वाले परफॉर्मेंस कोर मिल जाते हैं और 6 Cortex A55 वाले एफिशिएंसी कोर देखने को मिलते हैं। 12 नैनोमीटर का प्रोसेस इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बट मैं बोलूंगा कि माइक्रोमैक्स इन 1 यहाँ पे आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के देगा, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग की गई है वो काफी बेटर की गई है। इसका सीधा फायदा मिला हुआ है कैमरास को, बैटरी को, साथ ही साथ परफॉर्मेंस पे भी अच्छा खासा असर पड़ा है। Android 11 की टेंशन मत लो दोस्तों, मिड जून के आसपास में Android 11 का अपडेट भी मिल जाएगा माइक्रोमैक्स के फोन में। बाकी बात कर लेते हैं जीपीयू की, तो Mali G52 MC2 वाला जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि बेहतर ग्राफिक्स का सपोर्ट देगा। कैमरास की बात कर लेते हैं दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में 48 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और 8 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। भाई ये तो अच्छा हुआ कि आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरास काफी डिफरेंट देखने को मिलते हैं। टेक्नो के स्मार्टफोन में आपको एज अ थर्ड सेंसर जो AI लेंस देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये पता नहीं क्यों यूज किया जाता है। जब मैं इस फोन को कंपेयर करूंगा किसी फोन से, तब मैं AI लेंस को आड़े हाथ लूंगा, बिकॉज ये सेंसर कोई काम का है ही नहीं। नासा के साइंटिस्ट तक पता नहीं लगा पाया कि ये सेंसर किस काम आता है। कैसे भी पब्लिक को 3 सेंसर अवेलेबल करवाना है, बस हो गया। दूसरी तरफ माइक्रोमैक्स इन 1 है, जहां पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के कंपैरिजन में कैमरा ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग काफी अच्छी की गई है इस बार। माइक्रोमैक्स के फोन में आपको बैलेंस्ड कैमरा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोनों स्मार्टफोन में 8 MP की सेल्फी मिल जाती है, जो कि होना ही चाहिए एक बजट स्मार्टफोन के अंदर। आप फुल HD प्लस वीडियो को दोनों स्मार्टफोन के रियर और फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। भाई मेरे को यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 1 का कैमरा सही लगा। बैटरी की बात कर लेते दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी के साथ में अप्रोक्सीमेट 10 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के अंदर देखने को मिलता है।
जबकि माइक्रोमैक्स इन 1 के अंदर 5000 mAh की बैटरी के साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। देखो हमारे देसी ब्रांड के स्मार्टफोन में एक बड़ी बैटरी भी अवेलेबल है, साथ में इनसेन फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। आज के बजट स्मार्टफोन में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। उधर टेक्नो एटलीस्ट 10 वाट की फास्ट चार्जिंग का ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको। देखो टेक्नो और माइक्रोमैक्स के इन फोन्स के बीच में डिफरेंस तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपके लिए फोन की क्वालिटी ज्यादा मैटर करनी चाहिए। टेक्नो के यूजर्स उतने ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि सिर्फ माइक्रोमैक्स इन 1 ही आपके लिए सही होगा। मैं यही स्मार्टफोन आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी भी मिल रही है, इसके अलावा इनसेन फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है, सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग अच्छी खासी की गई है, मतलब कैमरास भी अच्छे मिलेंगे और सीपीयू भी बेटर मिलेगा। डिजाइन तो डिजाइन भी सही है। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ हाई रिफ्रेश रेट के लिए बाकी के स्पेसिफिकेशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना सही रहेगा। तो भाई लोग आप लोग भी बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको क्या लगता है, माइक्रोमैक्स इन 1 सही रहेगा या फिर टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। आपका भी ओपिनियन इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए बता सकते हो आप लोग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है डेली बेसिस पे। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।